सुल्ताना डाकू, मान सिंह, पान सिंह तोमर और फूलन देवी। इन डकैतों के नाम तो किसने नहीं सुने होंगे दोस्तों। आज मैं इस भारत के 8 ऐसे कुख्यात डाकुओं के नाम लेकर आया हूँ, उनकी कहानी लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आप सुनकर भौचक्के हो जाओगे दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही कुछ डाकुओं की कहानी लेकर आया हूँ, जिससे सुनकर के आज आप भौचक्के हो जाओगे। तो ज्यादा बकवास न करते हुए करता हूँ मैं आज के इन डाकुओं के नाम का खुलासा, और आपको भी बताता हूँ कि कौन कौन कुख्यात डाकू भारत में छा गए उस टाइम पर। तो शुरू करता हूँ आज की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की हमारी सूची में सबसे पहला नाम है सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू 20वीं सदी का कुख्यात और सबसे चर्चित डाकू बताया जाता है। उस डाकू के बारे में कुछ ज्यादा तो तथ्य है नहीं, परंतु ये बताया जाता है वो उस टाइम पर सबसे ज्यादा चर्चित डाकू था और सबसे ज्यादा कुख्यात डाकू था। लेकिन कुछ सूचनाओं में बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नजीबाबाद में एक टूटा फूटा किला है, जिस किले को सुल्ताना डाकू का बताया जाता है। कुछ लेखकों का मानना है कि इस डाकू का कैद 1920 के आसपास रहा, मतलब उस डाकू ने पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में। आज की हमारी इस सूची का अगला नाम है मान सिंह। आगरा जिले के खेड़ा गांव में पैदा हुआ ये मान सिंह डाकू चंबल का सबसे कुख्यात डाकू, जिसका पूरा नाम है मान सिंह राठौर, और उस टाइम पर चंबल का सबसे कुख्यात डाकू रहा। मान सिंह के खौफ से 1955 में मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको सरेंडर करने के लिए एक राजनीति बनाई। मध्य प्रदेश की पुलिस ने 1955 में भिंड जिले में उस मान सिंह राठौर का एनकाउंटर कर दिया गया, जिससे उसका कहर उस टाइम पर खत्म हो गया। चंबल के कुख्यात डकैतों में आज भी मान सिंह राठौर का नाम लिया जाता है, क्योंकि उसने 1955 में पूरे ठाकुरों का जीना हराम कर दिया था, और उसके कहर से, उसके प्रकोप से पूरे ठाकुरों का जीना हराम हो चुका था, और जिसकी वजह से उसको एनकाउंटर करके मार दिया गया। आज की हमारी इस सूची का तीसरा नाम है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर सबसे पहले एक जवान और एक एथलीट था। पान सिंह तोमर दौड़ने में सबसे ज्यादा महारत हासिल थी, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। जब पान सिंह तोमर का रिटायर हो गया, सेनावर्ती से उसको रिटायर कर दिया गया, जब वो अपने गाँव पहुंचा तो वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा बुरा हाल देखा अपने गाँव का और अपने परिवार का। इन परिस्थितियों के कारण खैर एक डकैत बन गया, और वो चंबल का सबसे दहशत वाला डकैत बन गया, जिसने चंबल में रहकर अपना दहशत फैलाया। मतलब कि अब तक के हमारे जो डाकू आ चुके हैं, मान सिंह और पान सिंह तोमर दोनों ही चंबल के कुख्यात डकैत रह चुके हैं, और पान सिंह तोमर भी पुलिस की एक मुठभेड़ में मारा गया, मतलब कि उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। आज की हमारी इस सूची का चौथा नाम है फूलन देवी। फूलन देवी को तो सभी जानते हैं, जो जब ज्यादा उसमें आई चर्चा में, जब उसने एक ही साथ 22 ठाकुरों का खून कर दिया था। फूलन देवी एक गरीब घर में पैदा हुई और छोटी ही उम्र में उसकी शादी कर दी गई। ऊपर अपने पति को छोड़कर फूलन देवी डाकुओं के साथ अपराध की दुनिया में उतर गई। और फूलन देवी जब ज्यादा चर्चा में आई, जब उसने एक ही साथ 22 ठाकुरों को जान से मार दिया था, और 2001 में उसके ही किसी दुश्मन ने उसको भी शूट कर दिया, मतलब उसको भी जान से मार दिया। आज की हमारी सूची का अगला नाम है वीरप्पन। चंदन तस्कर के नाम से पहचाने जाने वाला डाकू वीरप्पन दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर जंगल इलाके में दहशत फैला रखी थी। चंदन और हाथी दांत की तस्करी करने वाले वीरप्पन तमिलनाडु सरकार के नाक में दम कर रखा था। 2 दशक से ज्यादा का आतंक रहा वीरप्पन का, और 2004 में वो एक एनकाउंटर में मारा गया। मतलब जो वीरप्पन डाकू है वो तस्करी करता था चंदन के पेड़ों की और हाथी के दांतों। आज की हमारी सूची का अगला नाम है ददुआ। करीब 2 दशक तक बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय रहा डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ मणिपुर और सतना के जंगलों में आतंक मचा रहा था। 22 जुलाई 2007 को ददुआ को एक एनकाउंटर में मार दिया गया, परंतु उस ददुआ का प्रकोप अभी तक लोग भूल नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि वो लूट, डकैती, मारपीट, रेप इन सभी में बहुत ज्यादा महारत हासिल थी, और वो इन सभी से बहुत ज्यादा कुख्यात हो चुका था। वो अपना कहर लोगों पर बरसा रहा था। आज की हमारी सूची का 7वां डकैत है निर्भय गुज्जर। चंबल घाटी डकैतों के नाम से कुख्यात, डकैतों के नाम से प्रसिद्ध होने वाली ये चंबल घाटी का आखिरी प्रसिद्ध डकैत था निर्भय गुज्जर। निर्भय गुज्जर ने 30 साल तक अपना आतंक मध्य प्रदेश में फैलाया, और उस 30 साल के सफर में 205 से ज्यादा केस मामले दर्ज हो चुके थे। निर्भय गुज्जर को पकड़ने के लिए सरकार ने उसके नाम पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा था। आज के हमारी सूची का आखिरी नाम है सीमा परिहार।
उत्तर प्रदेश के औरैया गांव में पैदा हुई सीमा परिहार जब 13 साल की थी तो उसका एक डाकू ने अपहरण कर लिया था, उसको किडनैप कर लिया था। लाला राम के गैंग में रहकर सीमा परिहार एक डकैत बन गई और निर्भय गुज्जर से उसने शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद भी वह खुद का एक अपना गैंग चलाने लगी। अपने 18 साल आपराधिक जीवन में सीमा ने 70 लोगों की हत्या, 200 लोगों का अपहरण और 30 से ज्यादा घरों में डकैती डालने के बाद 2000 में पुलिस यूपी को आत्मसमर्पण कर राजनीति में उतर गई। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।